हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने जैसे कि चैप्टर 2 ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में किया होगा। तो पॉलिनोमियल क्या था आपका, जो भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म, जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम जो चैप्टर 4 में करने वाले हैं, चैप्टर 4 में हम क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कंडीशन क्या है आपका कि ए बी और सी जो है आपका रियल नंबर्स होंगे। ए बी सी आर दी रियल नंबर्स। अब मीनिंग समझो इसका क्या है। मतलब ये है कि ए बी सी जो है आपका कोई भी नंबर हो सकता है, बट ए कभी भी आपका ज़ीरो नहीं हो सकता है। मीन्स ए जो है, ए पे कंडीशन इसके अलावा ये भी है कि ए बी सी में बी और सी आपका ज़ीरो हो सकता है, बट ए कभी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज़ीरो, ये समझने की कोशिश करो। अगर आपका ए ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। और जब ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कह ही नहीं सकते हैं। तो साफ सीधी बात है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलेंगे जो किस फॉर्म का हो आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ए बी सी रियल नंबर्स हैं, बट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आपके पास एक इक्वेशन है 7x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसे इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो है ये। और ये क्या था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट ये आपका इक्वल्स टू जीरो नहीं था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि आपको हमेशा इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। अब इसमें देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशियंट है, ये जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम कॉफिशियंट। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है 7, एक्स का कॉफिशियंट 3, और ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम इससे अगर कंपेयर करें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो तो ए क्या में है आपका, ए इक्वल्स टू 7, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी आपका क्या है, सी इक्वल्स टू 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चैप्टर 4 में सॉल्व करने के 3 मेथड है। फर्स्ट आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सेकंड है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और थर्ड जो है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम ये एक एक मेथड जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 जो है 4.1 में हमें क्या करना है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका क्या है। 4.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, चेक वेदर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आपको देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट में आपके पास गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3। हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। और जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करोगे
तो क्या लिखोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 इंटू में एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो 2 इंटू में एक्स तो 2x माइनस 2 इंटू में 3 तो 6। अब राइट साइड में जो भी है उसे आप लेफ्ट साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 1 7 इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होगा, जो इस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। और बी और सी आपका 0 हो सकता है बट आपका ये 0 नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपका 0 नहीं है, दैट मीन्स ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है, सेकंड में गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। तो हम अब इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई किया था। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6, और जब माइनस 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x। अब आपको क्या करना है, दोनों जो राइट साइड में जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 6 को लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस का 6, और प्लस 2x को जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस 2x इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x तो माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखो आप, ये भी आपका किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, मीन्स ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में गिवन आपके पास है एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 3। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स इन टर्म को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस 2 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। इन टर्म को मैंने पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर इस टर्म को मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली आपको भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई आप किसको करोगे, एक्स प्लस 3 को, और माइनस 1 से किसे मल्टीप्लाई करोगे आप, एक्स प्लस 3 को। एक्स इंटू में एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू में 1 तो एक्स, माइनस 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 इंटू में 1 तो माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स इंटू में एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब सारे टर्म को आप लेफ्ट साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब जब इसमें एक्स स्क्वायर वाले ही टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैसे ही नहीं है। तो आप लिखो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे पेपर में इससे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट सेम ऐसे ही करना है, फिफ्थ पार्ट भी सेम यही है आपका, और सिक्स पार्ट में आपको एक बार बता देता हूँ सिक्स पार्ट आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सिक्स में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab तो 2 इंटू में 2 4x। अब इसे राइट साइड जब लाओगे तो देखो एक्स स्क्वायर को जब राइट साइड लाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। फिर से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो आपके पास क्या गिवन है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें गिवन क्या आपके पास बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो गिवन सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि हमें सिचुएशन दिया क्या है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसने बोला कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल का, और इस रेक्टेंगल का एरिया गिवन है आपके पास ऑलरेडी, कितना गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। नाउ द लेंथ ऑफ अ प्लॉट, जो लेंथ है प्लॉट का इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ को ध्यान से समझने की कोशिश करो, लेंथ को इसने किससे कंपेयर किया, ब्रेथ से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिससे कंपेयर किया है उसे हम कोई वेरिएबल लेट करेंगे। तो लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट द ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया, एक्स मीटर। अब देखो, तो इन्होंने कहा था द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो लेंथ क्या हुआ इसका ट्वाइस द ब्रेथ, तो 2x, ट्वाइस द ब्रेथ मतलब ब्रेथ के ट्वाइस प्लस 1। क्यों, क्योंकि इसने बोला 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ से एक ज़्यादा, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ प्लस 1। तो ये आपका लेंथ हो गया। अब देखो, आपने क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट, आपको पता है क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ इनटू में ब्रेथ की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 528, तो 528। लेंथ क्या था ये, तो ये क्या हुआ आपका 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या आपका x। लेंथ इनटू में ब्रेथ मीन्स ये एरिया का फॉर्मूला इक्वल्स टू जो एरिया गिवन है। तो लेंथ आपके पास क्या है 2x प्लस 1, तो लेंथ की वैल्यू पुट कर दो 2x प्लस 1 इंटू में ब्रेथ क्या आपके पास x इक्वल्स टू 528। अब देखो x से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 528। अब हम अगर इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका फॉर्म हो गया, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो 528 को लेफ्ट साइड ले आओ आप, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये जो सिचुएशन गिवन था, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब अगर आप इसमें x निकालना चाहते हो, लेंथ निकालना चाहते हो, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो और उससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो अब देखो सेकंड सिचुएशन आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, उसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है आपके पास गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब अगर आपने एक नंबर 2 कंसीडर किया तो दूसरा नंबर 3 होगा। अगर एक आपने 5 किया है तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 6 होगा। अगर आपने मान लो 11 कंसीडर किया है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 12 होगा। इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव का ये मतलब होता है। लेकिन इन्होंने बोला पॉजिटिव, मतलब आप नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। मतलब अगर -11 है तो -12, लेकिन ये दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव नंबर है। हमें इन्होंने बोला है पॉजिटिव नंबर लेने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, इंटीजर विल बी एक्स। हमने पॉजिटिव इंटीजर को क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। अब एक देखो, ये 2 है, अगर आपने इसको x मान लिया है तो ये कब मिलेगा आपको, जब उसमें आप 1 ऐड करोगे। या आपने इसको x माना है तो 6 कब मिलेगा, जब आप उसमें 1 ऐड करोगे। तो सेकंड नंबर क्या होगा, x+1। तो सेकंड नंबर विल बी x+1। हमेशा कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करना हो आपको, तो फर्स्ट नंबर को अगर आप x लेते हो तो सेकंड नंबर कैसे फाइंड होगा, उसमें 1 ऐड करके, मीन्स x+1 से। तो दो नंबर आपको पता चल गया, x और x+1। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्ट, मीन्स इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट गिवन है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, x इंटू में x+1 इक्वल्स टू 306। x को x से मल्टीप्लाई करो तो x² प्लस x को 1 से करोगे तो x इक्वल्स टू 306। नाउ x² प्लस x माइनस 306, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म हुआ, ये आपका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, देखो उसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या गिवन है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है, रोहन के एज से 26 ईयर ओल्डर है, मीन्स ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, उनके एज का प्रोडक्ट कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से 3 साल बाद जो उनका एज होगा उसका प्रोडक्ट आपको गिवन है 306। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स परसेंटेज, हमें रोहन के एज, तो हमें इसमें रोहन के एज को नहीं बताना, हमें इस क्वेश्चन में जैसे कि इन्होंने बोला था सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखो हमें रोहन की एज नहीं पता, तो कभी भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा प्रेजेंट एज लेट करना है, खाली एज लेट नहीं करना, हमेशा जो लेट करना है आपको कंसिडर जो करना है प्रेजेंट एज लेट करना है। तो आप क्या लेट करोगे, और किसकी एज, रोहन की एज, क्योंकि रोहन की मदर को जो है किससे कंपेयर किया गया है, रोहन से कंपेयर किया गया है। तो लेट दी रोहन्स प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज को हमने एक्स ईयर मान लिया। अगर रोहन की प्रेजेंट एज हमने एक्स मान लिया तो रोहन्स के मदर का एज क्या होगा, रोहन्स मदर एज, कहा था कि रोहन के जो मदर का एज है वो रोहन के एज से 26 ईयर ओल्डर है, मीन्स रोहन के एज से 26 ईयर ज़्यादा है। तो रोहन के मदर का एज क्या हो जाएगा आपका, x+26 ईयर्स। अब देखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद उनका एज क्या होने वाला है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से 3 साल बाद। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है अब से 3 साल बाद। अगर बोला जाता कि 3 ईयर्स अगो तो अब से 3 साल पहले। अगर 3 साल पहले की एज पूछे तो माइनस करना होगा, और 3 साल बाद की एज पूछे तो हमें प्लस करना है। अब देखो रोहन का एज क्या हुआ, रोहन से एज, तो रोहन का एज पहले क्या था एक्स, अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, x+3। सिमिलरली रोहन के मदर का एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x+26, तो ऑलरेडी है ही, +3 इनमें भी ऐड करना है, तो इनका एज हो जाएगा x+29 ईयर्स। अब क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
इसका मतलब जो रोहन के मदर का एज और जो रोहन का एज है उनका प्रोडक्ट, तो रोहन का एज क्या है, x+3 इंटू में x+29 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे किसके इक्वल होगा ये, 360 के इक्वल होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो आप, x को x के साथ, x इंटू में x+29 प्लस 3 टाइम्स x+29 इक्वल्स टू 360। तो x को x से मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 29x प्लस 3x, और 29 को 3 से, तो 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 और 7 8 87 इक्वल्स टू 360। नाउ x² प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे x² प्लस 32x माइनस, अब यहाँ पे 360 में से 87 माइनस करो, 273 इक्वल्स टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन।